राहु एक रहस्यमयी ऊर्जा। जीवन में जब भी राहु की दशा या अंतरदशा आती है ना, तो ये इंसान की लाइफ में बहुत ही हैरानीजनक परिवर्तन लेके आती है। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब नॉलेज की कमी की वजह से मन डरना शुरू हो जाता है कि अब राहु की दशा है, निश्चय ही कुछ ना कुछ अज्ञात और बुरा हो सकता है। बुरा हो ना हो, लेकिन ये जो डर है ना, ये इंसान से कुछ ना कुछ बुरा करवा ही देता है। और नॉलेज इज पावर। आज की डेट में मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूं कि राहु की दशा जब आपकी लाइफ में आएगी या राहु की अंतरदशा जब आपकी लाइफ में आएगी, पर्टिकुलरली आपके लिए वो क्या परिवर्तन लेके आ सकती है। देखिए, राहु को चंद्रमा का नॉर्थ नोड भी बोला जाता है। राहु एक रहस्यमयी ग्रह तो है, एक छाया ग्रह भी है, यानी इसका सौर मंडल में कहीं पे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो छाया है ना, उसके प्रभाव हमारी लाइफ में इतने ज्यादा हैं कि इसको ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। अब हर घर में राहु की दशा के अपने अपने अलग अलग परिणाम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके राहु आपके बर्थ चार्ट के हैं किस कोने में। तो मैं बर्थ चार्ट में देखिए 12 घर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि राहु इनमें से ही कहीं पे एक पे होंगे। तो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं कि आप अपने बर्थ चार्ट को उठाइए और देखिए कि आपके राहु कहां पे बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट हाउस के राहु जिसके भी होंगे, राहु की दशा जब भी उनकी लाइफ में आएगी ना, तो 3 परिवर्तन लेके आएगी। पहला, उनको काम कारोबार में एकदम से मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, वो शॉर्टकट्स या शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा कर जाना, जल्दी ट्रिगर हो जाना और शॉर्टकट वे से रिजल्ट पाने की इच्छा करना, जो उनके लिए हेल्दी नहीं रहता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं वजहों से उनकी ब्रांडिंग, उनकी गुडविल खराब हो सकती है। तो जिनके फर्स्ट हाउस में राहु हैं, अगर उनकी राहु की दशा आती है ना, तो उनको सबसे पहले तो काम का जो प्रोसेस है ना, उस पर ध्यान देना है, शॉर्टकट्स को नहीं अपनाना है और एथिकल रहना है, ताकि उनकी गुडविल पे कोई नुकसान ना पहुंचे। और यहां पे ये राहु इनको मौके खूब देने जा रहे हैं, मौकों को इनकैश करना, लेकिन सही ढंग से इनकैश करना। अगर ये जारी रखते हैं तो ये जो फर्स्ट हाउस के राहु हैं, इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की, उन्नति और खुशहाली लेके आएंगे। अब जिसके राहु सेकंड हाउस में है, अगेन राहु क्रिएटिविटी, जुगाड़ के कारक है, सेकंड हाउस है धन का। तो यहां पे इंसान जुगाड़ के थ्रू धन पाने की इच्छा कर सकता है, और अगर ऐसा करेगा तो जुए में, कमोडिटी में, सट्टे में, इस वजह से उसका धन एकदम से डूब सकता है। किसी ऐसे इंसान पे एतबार करके धन को अटका देना जहां से उसको जल्दी और बड़ी रिटर्न की आशा हो, यह भी उनके लिए नुकसानदायक रह सकता है। सेकंड हाउस के राहु होंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने धन का जो निवेश है, उसको एक बड़े अच्छे प्रोसेस से करिए, क्योंकि राहु जो है ना, ये आपसे अच्छा राहु प्रोसेस मांगता है और खराब राहु प्रोसेस के प्रति आपको विरक्ति देता है। तो आप अगर राहु को खराब करेंगे तो प्रोसेस को छोड़ दीजिए, फिर ये राहु पैसे के मामले में इंसान को कंगाल तक कर सकता है। तो सेकंड हाउस का राहु होगा तो केवल अपने पैसे से रिलेटेड सारे प्रोसेस जो हैं वो बड़े ही नियमित रखिए। ये राहु डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे। राहु थर्ड हाउस में होंगे तो इसकी दशा या अंतरदशा में सिबलिंग से, भाइयों बहनों से कुछ ना कुछ विवाद हो सकते हैं। यहां पे राहु होंगे तो इंसान अपनी वाणी की वजह से, अपने अहंकार की वजह से बहुत सारे रिश्ते खो सकता है। लेकिन यही राहु जो है ना, इंसान को लाइफ में काफी ज्यादा ब्रांडिंग दे सकते हैं, लोग इनका लोहा मान सकते हैं, बशर्ते ये इंसान अपने एरोगेंस पे, अपने घमंड पे, अपने अहंकार पे काबू रखे। राहु फोर्थ हाउस में ज्यादातर खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। चौथे घर में राहु हो, राहु की दशा अंतरदशा होगी ना, तो ये इंसान के लिए न्यूट्रल सा स्टेज चलता रहेगा। यहां पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ये जो राहु है ना, जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी, बर्थ चार्ट में कुछ एक और प्लैनेट्स हैं या कुछ एक ऐसे उपाय हैं जिनको आपने करना ही करना है, जिससे कि ये राहु हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट दें। क्या करना है इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। तो चौथे घर के राहु जब भी आएंगे, ये इंसान को एक बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन इस तरह लेने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये राहु जो हैं काम कारोबार में इंसान की पेशेंस को खत्म कर देंगे। इंसान या तो काम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएगा या काम को छोड़ के नया काम करने की तरफ अग्रसर होगा, जो उसके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। राहु फिफ्थ हाउस में होंगे तो यहां पे बहुत डिपेंड करता है कि अब राहु की दशा या अंतरदशा आई है ना, साउथ फेसिंग घर में मत रहिए, साउथ फेसिंग ऑफिस में काम मत करिए। है तो उसकी वास्तु के अनुसार ट्रीटमेंट करवाइए। मेरी एक राहु की सीरीज है जिसमें हर घर के वास्तु के उपाय मैंने दे रखे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन पांचवें घर के राहु में साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी आपके लिए इस राहु को बैडली ट्रिगर करने का काम करेगी। यहां पे राहु होगा तो इंसान इजी मनी की तरफ भाग सकता है, बुरी संगत की तरफ भाग सकता है, बुरे व्यसनों की तरफ भाग सकता है। इसको भी अवॉइड करना है। फिर ये राहु जो है
हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। छठे घर के राहु को तो कहा गया है हर जाल को काटने वाला चूहा, यानी जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, इनके जुगाड़, इनके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है ना, इनको हर समस्या से बाहर लेके जा सकती है। लेकिन यहां पे जरूरी है कि इंसान खामखा कंपटीशंस में ना उलझे, खामखा इंसान जो है लोगों के प्रति मन में कोई मैल ना रखे, लेट गो बढ़ाए। ये राहु जीवन में बड़ी तरक्की देने वाले हैं। 7th हाउस के राहु होंगे ना, तो ये इंसान अब अपनी बुद्धि, अपने क्विक फैसलों की वजह से जीवन में परेशानी का सामना करेगा। ये इंसान जो है ना, अपने जीवन साथी के प्रति असहिष्णु हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, गृहस्थी भी खराब कर सकता है। तो राहु यहां पे होंगे तो जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा स्नेह भाव ज्यादा रखे, लेट गो बढ़ाए और जल्दी कोई डिसीजन न ले। किसी एक ऐसे इंसान से सलाह करके डिसीजन ले जिस पे वो सबसे ज्यादा यकीन करता है या जिसकी काबिलियत के बारे में कोई शंका नहीं है। राहु अष्टम घर में होगा, राहु की दशा अंतरदशा आएगी ना, तो ये इंसान की जिंदगी को झूले जैसा कर देती है, कभी अप कभी डाउन, फ्लक्चुएशंस बहुत आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस केस में इंसान को चाहिए कि ईष्ट उपासना, मेडिटेशन वगैरह जारी रखे। फिर ये राहु का जो समय है इंसान को मक्खन से बाल की तरह बाहर भी निकाल के ले जाएगा। 9th हाउस का राहु रहेगा ना, तो अब यहां पे इंसान को ध्यान देने लायक बात यह है कि इंसान उस माहौल में रहे जहां पे उसके लिए, अपने लिए चिंतन मनन लायक स्पेस हो। यानी कि बहुत क्राउडेड जगह पे एक बड़ी फैमिली के साथ छोटी सी जगह में रहना 9वें घर के राहु वालों के लिए बड़ा ही खराब होता हुआ देखा गया है। यानी अपने लिए आइसोलेशन का कोई प्रबंध करे। घर में जगह नहीं है तो रोज 1-1.5 घंटा किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह में जहां पे वो और केवल वही इंसान हो, वहां पे जाके बिताए। फिर उसके अंदर के जो विचार आएंगे ना, जो तरंगे आएंगी, इस राहु की नेगेटिविटी को काटने के लिए सफिशिएंट रहेंगी। 10वें घर के राहु होंगे तो इंसान को अपने काम कारोबार में क्विक चेंजेस नहीं लेके आने हैं और अपने काम कारोबार को 5 ईयर प्लान के अंडर चलाना है। 5-5 साल की प्लानिंग करे और उसके अनुरूप अपनी प्रोग्रेशन को जारी रखे। केवल फिर ही ये राहु उसको सांस लेने देंगे, नहीं तो काम कारोबार में इस तरह की अस्थिरता आएगी कि वो इंसान परेशान हो जाएगा। यानी 10वें घर के राहु होंगे तो इंसान को प्लानिंग, स्पेशली करियर के रूप में बड़े लंबे समय तक सोच के करनी चाहिए। 11वें घर के राहु होंगे ना, तो इनकम को प्लान करके रखे। इंसान ऑटो पायलट इनकम की तरफ ध्यान दे, कुछ अपने काम को इस तरह से करे कि वो इंसान वेकेशन पे भी हो ना तो उसकी इनकम जारी रहे। वो इंसान जो है उसको अपने काम को डेलीगेट करना चाहिए, अपने अंडर लोग रखने चाहिए जो उसके बिहाफ पे उसके काम को करे, अच्छी हायरिंग करनी चाहिए। फिर इस राहु की दशा अंतरदशा जो है ना, उस इंसान को परेशान नहीं करेगी। और 12वें घर के राहु होंगे ना, तो यहां पे इंसान को सबसे पहली तो बात है कि अगर इसकी दशा अंतरदशा आई है ना, तो सनसेट के बाद कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। सनसेट के बाद इंसान को कोई बहुत ज्यादा नया काम शुरू नहीं करना है और सनसेट के बाद किसी भी आर्गुमेंट से बचना है। केवल इतना करेगा ना वो इंसान, तो ये राहु 100% उसकी सहायता करके जाएंगे। तो राहु की दशा अंतरदशा चल रही होगी, 12 घरों में राहु क्या फल दे सकते हैं वो तो मैंने आपको बताया। फिर भी एक जेनरिक चीज जो सभी घर के राहु वालों के लिए कॉमन रहनी चाहिए वो ये है कि राहु जहां पे भी हो, राहु को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है मंगल और राहु के प्रभाव को, विष को खत्म करने वाली ऊर्जा है बृहस्पति। अपने बर्थ चार्ट में मंगल को और गुरु को बहुत अच्छे से रखिए, सही रखिए। मंगल को सही रखना है तो हनुमान चालीसा, आपकी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। स्क्वायर चांदी का टुकड़ा गले में जरूर पहनिए। राहु की दशा अंतरदशा कभी खराबी नहीं देके जाएगी। जुपिटर को सही करना है तो आपका घर वेंटिलेटेड होना चाहिए। जुपिटर को सही करना है तो अपने घर का जो भी फिक्सचर्स होते हैं ना, बेड, फर्नीचर, उसको 6 महीने में एक बार हिलाते रहिए, चीजों को इंटरचेंज करते रहिए। केवल इतना भर करिए। ये बड़ा सरल सा उपाय है, लेकिन आपके जुपिटर को सही करने के लिए ये वरदान से कम नहीं है। और जुपिटर सही होंगे ना, तो राहु जितना मर्जी विशाला होगा, कभी आपको परेशानी नहीं देगा। और इसके अलावा कभी भी जिनकी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपके जैसे मर्जी बैठे होंगे, आपको घर में कभी भी बहुत ज्यादा धुआं नहीं करना है। रोज हवन करते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन में हवन करिए ताकि घर के अंदर धुआं ना इकट्ठा हो। किचन के अंदर से भी धुएं के निकलने का अरेंजमेंट करके रखिए और स्पेशली धूप की जगह पे अगरबत्ती या कम धुएं वाली धूप जो है वो घर में जलाइए ताकि धुएं का क्लटर जो है घर में ना बने। केवल इतना भर कर लीजिए और फिर देखिएगा कि राहु की अंतरदशा या राहु की दशा आई, आपको वैल्यू ऐड करके कब गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये था राहु का एक छोटा सा विवरण कि किस तरह से राहु की दशा अंतरदशा आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती है और कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है और क्या उपाय करके इस दिशा को सही करना है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।